हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 6 का। सबसे पहले तो हम इसे रीड करते हैं। तुषार का ट्रेन जर्नी के बारे में बताया गया है, तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives whenever they were born? Not quite. यहाँ से मैं आपको तुषार की जर्नी का हिंदी में बताती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम तुषार था, जो कि दिल्ली से चेन्नई ट्रेन से अपने कज़न की शादी में जा रहा था। उसने देखा कि लोग कैसे ट्रेन में घुस रहे थे, कैसे सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। उसने सोचा कि आजकल तो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बस से, ट्रेन से, बाइक से आसानी से चले जाते हैं, लेकिन क्या पुराने ज़माने के लोग भी ऐसे ही घूमते थे? उसके दिमाग में सवाल आया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ऐसे नहीं घूमते थे। तब लोग पैदल घूमते थे और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, जैसे खाने की तलाश में, जैसे उनको खाने की तलाश होती है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। आइए हम पहले इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पहले रीड करते हैं, फिर उसके बारे में जानने की ट्राई करते हैं। द अर्लियर पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव? We know about people who live in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherer. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherer move from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stay at one place for a long time, they will have eaten up all the available plants and animals resources. Therefore, they will have to go elsewhere in search of food. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them to follow their movements. Third ये है, plants are trees bears fruit in different seasons, so many people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summers. तो आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले चैप्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। टॉपिक का मतलब ये है कि पहले के लोग हमेशा एक जगह क्यों नहीं रहते थे। ये टॉपिक आपसे ये पूछ रहा है कि जो लोग रहते थे पहले के लोग, वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे, वो हंटर गैदर्स क्यों घूमते रहते थे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। पहले के लोग जो खाना जंगल से इकट्ठा करते थे, ठीक है, जैसे हो गया फल, जड़ी बूटी और मांस, शिकार करके वो मांस खाते थे, जिनको हम हंटर गैदर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग बार बार जगह क्यों बदलते थे। उसके कुछ कारण थे। पहला कारण मैं आपको बता देती हूँ, एक जगह रुक जाते थे तो सारा खाना ख़त्म हो जाता था उनका। पहले जो फर्स्ट रीज़न था ये, जो एक जगह जो हंटर गैदर्स होते थे वो एक जगह रुकते थे तो उनका सारा खाना ख़त्म हो जाता था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ। अगर ये लोग एक जगह लंबे समय तक रुकते थे तो वहाँ के सारे पेड़ पौधे और जानवर का खाना ख़त्म हो जाता था, इसलिए उन्हें नए खाने की तलाश में आगे बढ़ना पड़ता था। अब मैं आपको सेकंड रीज़न के बारे में बताती हूँ। सेकंड जो था, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें आपको बता रहा है कि जानवर भी घूमते रहते थे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हंटर गैदर्स थे वो शिकार करते थे, जैसे हिरन का, गाय का, वो भी जगह बदलते थे। अब मैं आपको बताती हूँ, कभी छोटे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तो कभी घास और पत्तों के लिए, तो जो लोग उनका शिकार करते थे उन्हें भी उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता था।
जैसे जो जानवर होते थे वो छोटे छोटे जानवर होते थे, हिरन, तो जो जानवर को मारते थे ये लोग, फिर उसको वो ख़त्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह जाते थे, और कुछ जानवर डर के मारे दूसरी जगह चले जाते थे, तो वो उसके पीछे पीछे जो हंटर गैदर्स थे वो भी चले जाते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से चले जाएंगे तो ये खाएंगे कैसे। इस वजह से ये लोग जानवर भी इनके साथ घूमते रहते थे। और एक और बात, वो लोग कुछ भी उगाते नहीं थे, जैसे कि आजकल किसान खेती करते हैं और फिर फसल उगाते हैं, लेकिन उस ज़माने के टाइम के लोग कुछ भी उगाते नहीं थे, ना ही उनके पास जानवर पालने का तरीका था, बस नेचर पे डिपेंड करते थे, जो मिला वही खाया करते थे, इसलिए वो एक जगह रुक नहीं सकते थे। अब मैं आपको थर्ड रीज़न के बारे में बताना चाहती हूँ। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। इसका मतलब ये है पेड़ पौधों के फल अलग अलग मौसम में मिलते हैं। जैसे जैसे कि एक जो हमारा मैंगो होता है वो गर्मी में मिलता है, लेकिन अमरूद हमारा सर्दी में मिलता है। इससे लोग एक ही जगह रुक के नहीं रह सकते थे, हर मौसम के हिसाब से नए नए पौधों को फलों की तलाश में घूमते रहते थे। फोर्थ रीज़न ये है, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लोग होते थे और जो हमारे पौधे होते थे और जानवर होते थे, सबको पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, पानी नदी, जैसे कि नदी में पानी जो होते हैं, झील तालाब में मिलता था, जो वो सारी जितने भी झील में होते हैं, झील तालाब में होते हैं, जो नदी में होते हैं, वो सारे पानी सबको ज़रूरत होती थी। लेकिन कुछ नदियाँ साल भर चलती थी और कुछ सिर्फ बारिश के टाइम। ठीक है, तो जो लोग उनके आसपास रहते थे उन्हें सूखे जैसे ड्राई सीजन में दूसरी जगह पानी ढूंढने जाना पड़ता था। तो फोर्थ रीज़न यही था कि सबको पानी की ज़रूरत होती है।